गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स उपलब्ध है, लेकिन सब्जेक्ट्स पर होने वाले रूटीन फाइनल ईयर या एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशंस का क्या। स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के अनुसार नहीं आते, जिसे लेकर के एक काफ़ी मन में डिप्रेशन आने लगता है कि शायद हम ही में कोई स्थायी प्रॉब्लम है जो बनी रहेगी। ऊपर से एक बात और इरिटेट करती है कि जो साथी जो बैचमेट्स एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, या फिर जो टॉप कर रहा है, उनमें ऐसा क्या है, वो ऐसा क्या करते हैं, जिससे एक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी आने लगता है। एक कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और इससे सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। मैं अपने वीडियो के एंड में हमेशा एक बात बोलता हूँ, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर। तो वर्क स्मार्टर की इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 3 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको एंड सेमेस्टर थ्योरी या फाइनल ईयर के थ्योरी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में, अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प करेंगी, काफ़ी असिस्ट करेंगी। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगा कि ये ट्रिक्स कोई बहुत मैजिकल नहीं है, ये सिंपल वैसी हैं जो आप शायद डेफिनेटली जानते भी होंगे, पर इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक सतत प्रयास सिर्फ आपको याद दिलाने का है कि अगर आप जानते हैं तो क्या आपने इनको इम्प्लीमेंट किया, नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। और नंबर 2 कि ये ट्रिक्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने को लेकर के है, ना कि तैयारी को लेकर। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1 है टेक्स्ट वर्सेस इमेज। हमारा ब्रेन किसी भी डायग्राम, फोटोग्राफ, चित्र को टेक्स्ट यानी लेखन की तुलना में 60,000 गुना यानी 60,000 टाइम्स ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता है। इसे मेडिकल साइंस की दुनिया में विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जब किसी किताब को आप खोलते हैं तो पन्ने पर अगर कोई डायग्राम, चित्र या फोटोग्राफ है तो आपका ध्यान सबसे पहले उसकी तरफ जाता है। इसे ही विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब किताब में बहुत पन्नों के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और कहीं पर एक छोटी सी भी फोटोग्राफ है तो ध्यान सबसे पहले उसमें जाएगा। तो इसी ट्रिक को आपको अपनी आंसर बुक में, अपने आंसर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करना है। आई रिपीट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। खास तौर पे वो क्वेश्चंस जिनको अटेंड करने में, जिनको सॉल्व करने में आपको कठिनाई जा रही है। बस करना यह है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, थोड़ा देर समय लेना है और दिमाग लगाना है कि क्या इसके आंसर में किसी भी प्रकार का डायग्राम बन सकता है। अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो अपने आंसर की शुरुआत डायग्रामेटिक रूप से आंसर करने की कोशिश करें। उसके बाद आप जो भी रिटन कंटेंट थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये ट्रिक उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी जिन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कमज़ोर है, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ऐसा होता है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आंसर भी पता है, लेकिन उसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट ना कर पाने की वजह से वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए, जिससे कि वैल्यूअर के माइंड में एक गलत मैसेज जाता है और मार्क्स कट हो जाते हैं। अब इसमें वैल्यूअर की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी लिखा है उसी के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कोई भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बन सकता है तो करें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वैल्यूअर को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि यू नो द आंसर आपको पता है। तो इससे एक पॉजिटिव एफर्मेशन आएगा और मार्क्स कटने की गुंजाइश काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें डायग्राम का चांस नहीं है और आपको अटेंड करने में भी तकलीफ जा रही है। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी डायग्राम्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग द बुलेट पॉइंट्स, जिससे भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। साथ ही साथ इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, अगर कंटेंट हमें प्रॉपर लिखने में समझ में नहीं आ रहा है तो वो डायग्राम ही हमें मदद करता है उसको इंग्लिश में उसका वर्णन करने के लिए। इस ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करें। ये ट्रिक उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जिनकी हैंड राइटिंग भी बहुत पुअर है, क्योंकि एक अच्छा पर्टिकुलर आंसरिंग करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने लिखा है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है। ट्रिक नंबर 2 है NLE, दैट इज नेवर लीव अर्ली। ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ने के बाद स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि उसे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उसके माइंड में एक अजीब सा एग्जामिनोफोबिक डिप्रेशन आने लगता है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है और स्टूडेंट ये डिसीजन ले लेता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं और वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम हॉल को छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए हर हाल में कैसे भी करके क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रिक नंबर 1 जो अभी मैंने बताई उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ मेंशनिंग ज़रूर करें, बिकॉज अनअटेम्प्टेड पेपर में मार्क्स देने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन अगर अटेम्प्टेड पेपर है जिसमें कुछ ना कुछ मेंशन किया है तो डेफिनेटली गुंजाइश बनी रहती है। क्या पता आपकी जो ट्रिक नंबर 1 है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको रेंडर कर सके। तीसरी और आखिरी ट्रिक है फॉलो सीक्वेंस। ये ट्रिक उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, पर इसका कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपको वैल्यूअर के माइंड को थोड़ा सा समझना चाहिए। कहने का मतलब ये वैल्यूअर मतलब कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आपकी आंसर बुक को चेक करेंगे। एक वैल्यूअर को एक ही कॉपी नहीं बल्कि बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, और ऐसे में जो कॉपी जो आंसर बुक उन्हें रिलैक्स करेगी उससे एक पॉजिटिव एफर्मेशन आता है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी कोर्स हो उसके फाइनल ईयर या एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए क्वेश्चन को पार्ट्स में बांटा जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट, ऐसे करते सीक्वेंशियली जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें A, B, C या 1, 2, 3 करके पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है जनरली कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जो जो पार्ट्स जिस क्वेश्चन के उन्हें अच्छे से बन रहे हैं, प्रॉपरली उनकी आंसरिंग बन रही है, उनको वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं आंसर बुक में, जिसकी वजह से एक सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाता है, सीक्वेंसिंग बिगड़ जाती है। कहने का मतलब कि जब आपने आंसरिंग शुरू करी तो सपोज फॉर एन एग्जांपल 10 में से आपका 8th नंबर का C पार्ट आपको सबसे अच्छे से बन रहा है, तो उसको आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद आप सीधे आ गए 2nd नंबर के B पार्ट में, फिर चले गए आप 9th क्वेश्चन के D पार्ट में, फिर 4th नंबर के B पार्ट में। इससे क्या होता है कि पूरा एक सीक्वेंसिंग बिगड़ जाती है, और जिससे काफ़ी एक इरिटेशन पैदा होने लगता है वैल्यूअर के माइंड में मार्क्स को देने को लेकर के। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि सीक्वेंस को आप ज़रूर फॉलो करें। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जहां भी हो रहा है, जहां भी आपसे सीक्वेंस बन सकता है, उस सीक्वेंस पैटर्न को ही आप फॉलो करें। तो गाइज ये था एक क्विक ब्रीफ वीडियो रिगार्डिंग सॉल्विंग द थ्योरी एग्जामिनेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके माइंड में या आपके सुझाव में किसी तरह की टिप्स या ट्रिक्स है रिगार्डिंग सॉल्विंग दी एंड क्रैकिंग द थ्योरी एग्जामिनेशन विद पोटेंशियल एंड गुड मार्क्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बस चलता हूँ, जल्दी ही मिलूँगा अगले वीडियो में। और आज तो बिल्कुल बनता है कि टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।